पाकिस्तान को आईएमएफ से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलने की राह हमवार। आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। पाकिस्तान को आईएमएफ कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान 1 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। आईएमएफ की शर्त थी कि बोर्ड इजलास से कबल करप्शन और गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी की जाए। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 14 अक्टूबर को हुआ था। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त भी मिलेगी। सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी। पाकिस्तान पर अदायगियों के बोझ में कमी आ गई। जारी तिमाही में बैरूनी अदायगियां कम होकर 1 अरब 86 करोड़ 40 लाख डॉलर रह गईं। जारी तिमाही में 4 अरब 86 करोड़ 40 लाख डॉलर की बैरूनी अदायगियां करना थीं। पाकिस्तान ने रवा माली साल कुल 19 अरब 56 करोड़ डॉलर्स की बैरूनी अदायगियां करनी हैं। दूसरों पर उंगली उठाने वाला भारत अपने गिरेबान में झांके। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत, मुल्क के तमाम इदारे बशमूल मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के मजबूत सतून है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के बयान पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। ताहिर हुसैन इंद्राबी ने कहा, भारतीय वजीर खारजा के इश्तियाल अंगेज, बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना रिमार्क्स को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। भारतीय क़यादत पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर बेबुनियाद तबसरे की बजाय अपने फैशिस्ट और इंतहा पसंदाना हिंदुत्व नजरिए की तहकीकात करें। वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? इसको देखें, ये कितना इम्प्रेस है जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान। उसकी अफकार से कितना मुतासिर है, बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है। हर 10 मिनट 15 मिनट घंटे बाद कोई इधर बैठा वीलॉग कर रहा है, ये हो गया फलाना हो गया, कि पहले बयानियां बनाता है यहीं से बैठ के कि रिमिटेंसेस बंद कर दें पाकिस्तान की ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। आईएमएफ को लेटर लिखें कि पाकिस्तान के साथ कोई मुआहिदा ना करें ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। एक सियासी रहनुमा मुसलसल फौज और रियासती इदारों के खिलाफ बयानियां फैला रहा है। उसकी गुफ्तगू में इश्तियाल और नफरत नुमाया है। DGISPR का कहना है वो शेख मुजीब की मिसालें देकर दुश्मन बयानिए को मजबूत करता है। उसका हदफ फौज की क़यादत को मुतनाज़ बनाना और इंतशार फैलाना है। अपनी गवर्नेंस पर तवज्जो के बजाय वह फौज पर हमले करता है। उसने IMF मुआहदा नाकाम बनाने की कोशिश की। उसने अवाम को सिविल नाफरमानी और बिल ना देने पर उकसाया। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं जैसे बयानिए पर लानत भेजते हैं। विफाकी वजीर अता तारड़ PTI क़यादत पर बरस पड़े। लाहौर में जलसे से खिताब के दौरान कहा, फख्र है कि हमारा सिपह सालार एक बहादुर कमांडर है। ये पाक फौज पर हमलावर है। बानी की बहनें भारतीय और अफगान मीडिया पर रियासत मुखालिफ बयानात दे रही हैं। ये बेशर्म शोहदाए वतन के खिलाफ बातें करते हैं। हिंदुस्तान को शिकस्त दी, अब उसकी प्रॉक्सी को भी हराएंगे। रहनुमा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क के खिलाफ मुहिम को एहतियात से देखा जाए। मुस्तफ़ा कमाल बोले, PTI और उसकी क़यादत फ़ौज को पूरी दुनिया में बदनाम कर रही है। शुक्र करें इतने नापाक इल्ज़ामात के बावजूद फ़ौज बात कर रही है। फारूक सत्तार ने कहा, तहरीक इंसाफ का बयानिया कौमी सलामती के खिलाफ है। DGISPR ने दुरुस्त कहा कि बानी PTI जहनी मरीज हैं। मुल्क की सालमियत के साथ खेलने वाला जहनी मरीज ही हो सकता है। बानी PTI से जेल बर्दाश्त नहीं हो रही। मुल्क को मुनज़्ज़म अंदाज से गैर मुस्तहकम करने की कोशिश हो रही है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI मुल्क की सलामती को दाव पर लगा रहे हैं। आपके बयानिए को कामयाब होने नहीं देंगे। PTI का सोशल मीडिया पाकिस्तान और फौज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में सरगर्म है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI सोशल मीडिया ने CTF के नोटिफिकेशन पर आसमान सर पर उठा लिया था, मगर आईनी तरीके से नोटिफिकेशन हो गया। पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं, ये नारा शहीदों और गाजियों की जुबान पर है। हौसलों और कुर्बानियों की दास्तानें इन्हें सुनाए जो कहते हैं बानी नहीं तो पाकिस्तान नहीं।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुखालिफिन पर वार, कहा सियालकोट आए आपको कश्मीरी मुहाजिरीन की कुर्बानियों की दास्तानें मिले। किस तरह पाकिस्तान के लिए आग और खून का दरिया उबूर करना पड़ा था, इस्मतें लुटी, लाखों अगवा हुए, किस तरह खून की लकीर उबूर करके पाक सरजमीन पर सजदे किए। कलात में भारतीय स्पॉन्सर्ड 12 खारजी दहशतगर्दों का कलाकमा सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फिलहाल हिंदुस्तान के ठिकाने से बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस थे। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत का मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने का आज़म। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है फिलहाल हिंदुस्तान को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। दहशतगर्द कौम पर अपना एजेंडा मुसल्लत नहीं कर सकते। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का दो टोक मौक़िफ़, कहा रियासत की ताकत और मजबूती हर चीज़ से ज़्यादा मुकद्दम। बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया। बलोचिस्तान में नाराज अफराद ने हथियार फेंकना शुरू कर दिए। डेरा बुगटी में अस्करियत पसंदों का हथियार डालना खुश आइंद है। रियासत ने माफ़ी का दरवाज़ा खुला छोड़ा है। बलोचिस्तान में कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जहरीला बयानिया बनाने वालों के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का दो टोक मौक़िफ़। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम की मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ DG ISPR के वाज़े मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का कहना है कि फ़ौज के खिलाफ बातें करने वाले जानवरों से भी बदतर और गद्दार हैं। बैरिस्टर गौहर की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन PTI तस्लीम न करने का फैसला। कमीशन की जानिब से जारी खत में वाज़ेह कहा गया है तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर लाहौर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर बरकरार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। सियासी सूरत हाल और मुल्की मईशत पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी सरबराह को हुकूमती कारकर्दगी से आगाह किया। इंडोनेशिया के सदर कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़रा और सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह वफ्द भी उनके साथ होगा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म के साथ वफूद की सतह पर बातचीत करेंगे। इंडोनेशिया के सदर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मिलेंगे। ताकत का सरचश्मा आवाम है। सिंध हुकूमत आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए पुरज़्म है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पार्टी क़यादत की हिदायत पर सिंध के तमाम वज़रा हर ज़िले में जाएंगे। सिंध की तरक्की के लिए नुमाया इक़दाम किए गए हैं। पंजाब में भारी ट्रैफिक जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का कल से पहिया जाम हड़ताल की अपील। कराची के लोकल ट्रांसपोर्टर्स और ऑयल टैंकर्स भी हड़ताल में शामिल हो गए। कहते हैं कल शाम से कराची की तमाम बंदरगाहों पर काम बंद कर देंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान कहते हैं हड़ताल करने वाले चाहते हैं उन्हें कोई ना पूछे, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चों की जान की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम का पहला फेज मुकम्मल। पहले फेज में 1 करोड़ टन से जायद वेस्ट इकट्ठा किया गया। पंजाब में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का दायरा 200 से जायद शहरों तक बढ़ाने का फैसला। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में जदीद वेस्ट मैनेजमेंट निज़ाम फाल करने का भी दावा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का भी दौरा। वज़ीर आला को रिवर ट्रेनिंग वर्क्स प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग। कराची के ओल्ड सिटी एरिया जोड़िया बाजार में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया गया। मेयर कराची मुर्जा वहाब ने कहा जोड़िया बाजार में सीवरेज का निज़ाम बोसीदा था, गलियां तबाहाली का शिकार थी। यहाँ चाइना कटिंग करके पीपल्स पार्टी के
हक तलफी की गई। मुर्तज़ा वहाब ने कहा 15 दिसंबर तक एक और स्कीम लेकर आ रहे हैं, 50 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। दिल दिल पाकिस्तान गाकर दिल जीतने वाले जुनैद जमशेद की आज 7वीं बरसी। जुनैद जमशेद ने वाइटल साइंस के नाम से म्यूजिक बैंड बनाया। दिल दिल पाकिस्तान ने मकबूलियत के आसमान पर पहुंचाया। 7 दिसंबर 2016 को तैयारा हादसे में जाँ बहक हो गए। मद्दाह आज भी उनकी कमी महसूस करते हैं। और हब ऑटो क्रॉस रैली शामिक सईद ने जीत ली। मुकर्ररा फासला 47.54 सेकंड में तय किया। प्रिपेयर्ड बी कैटेगरी में उमर खोड़ो फाते रहे। रोकी कैटेगरीज में दानियाल अहमद ने जीत अपने नाम की। वाहिद खातून ड्राइवर लाइबा हुसैन 7वीं पोजीशन पर रहीं। प्रिपेयर्ड डी कैटेगरी में फराज शेरवानी सबसे आगे रहे। स्टॉक ए कैटेगरी में मुबशिर शेख का पहला नंबर। स्टॉक बी कैटेगरी का मुकाबला यासिर के नाम रहा। स्टॉक सी और स्टॉक डी कैटेगरी में आसिम और सालिक साजिद फाते रहे।